आज का जो हमारा विषय है वह है, यदि नाम जप में कोई अनुभव नहीं हो रहा तो इस प्राचीन चमत्कारी विधि का प्रयोग करें। तो कई साधकों को अनुभव हो रहे हैं, किसी को नहीं हो रहे हैं, किसी को बहुत कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों? सेम नाम ले रहे हैं लेकिन इतना फर्क क्यों? और कौन सी टेक्निक ऐसी यूज करेंगे हम, कौन सी ऐसी प्राचीन विधि प्रयोग करेंगे जिससे नाम जप का अनुभव होना शुरू हो जाएगा? तो इस विषय में आज जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको भी इसका अनुभव हो सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। नाम जप करता है तो उसका जो ऊर्जा का अनुभव है वो उसके सूक्ष्म शरीर को होता है। जैसे आप एक फिजिकल शरीर ये देखते हैं, लेकिन आंतरिक तौर पे एक और जो सूक्ष्म शरीर है उसको इन दिव्य अनुभूतियों का, शक्तियों का अनुभव होता है। और वही अनुभव आपके बाहरी शरीर में बताने के लिए आप बताते हो फिर अपने मुख से। लेकिन आंतरिक अनुभव करने के लिए भी जो बाहर का ये शरीर है, ये जब तक साथ नहीं देगा तब तक आंतरिक अनुभव भी नहीं होंगे। क्योंकि ये जो आपका शरीर है ये बाहरी मुखी हो गया है, इसमें बहुत सा डाटा भर गया है। समझ लो एक घर में मान लो एक उदाहरण के तौर पे सामान रखे हुए हैं, आपने उस कमरे को खाली करने की कोशिश की, उसमें से बेड निकाल दिया, टीवी निकाल दिया, सारी फोटो निकाल दी, कैलेंडर उतार दिए और जो भी छोटे मोटे सामान थे सारे आपने बाहर निकाल दिए। अंदर स्पीकर है, अंदर आपने गिलास रखे हैं, कप रखे हैं, श्रृंगार बॉक्स रखा है, आपने अलमीरा रखी है, कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं। धीरे धीरे एक एक करके आपने मान लो सभी निकाल दिए। अब डेकोरेशन के पीस निकालने शुरू कर दिए। अंदर किसी पहाड़ों की फोटो लगी हुई है तो सारी आपने तस्वीरें, फोटोग्राफ्स जो भी हैं, पहाड़ों की, नदियों की, घर की फैमिली की, सारी निकाल दी। अब सारा कुछ निकलने के बाद क्या वो रूम अब खाली है? हाँ, सारी चीजें निकालने के बाद आपको लगता है अब ये खाली हो गया है। अब वो, लेकिन उसको खाली जगह को भी हम एम्प्टीनेस बोलते हैं। एम्प्टीनेस यही जब आपके शरीर से हम सारे विचारों को एक एक करके सारे चुन चुन के निकाल देते हैं ध्यान के जरिए, तो वो एक एम्प्टीनेस रह जाता है, खालीपन रह जाता है। और वही खालीपन आत्मा का, आपको समझे, ज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। तो लेकिन इसकी शुरुआत हम नाम जप से करते हैं। नाम जप आप जैसे जैसे करते हैं तो आपकी ये इंद्रियां हैं, ये समान रूपी इस शरीर में है। कान अपना डाटा लेकर आपके अंदर भेजता है दिमाग को, आंखें अपना देख देख के दिमाग को विचार भेजती है, सिग्नल भेजती है, नाक अलग, मुंह अलग टेस्ट करके बताती है। तो ये सारी इंद्रियां आपकी अलग अलग रोज विचार बनाकर अपने ब्रेन को भेज देती है। और जैसे जैसे ये ब्रेन भरता रहता है सारे विचारों से, जैसे वो मकान, वो घर सारे सामानों से भरा था, ऐसे जब इतना भर जाता है तब जब साधक ध्यान करने की कोशिश करता है, नाम जप करने की कोशिश करता है, तब वो उसे महसूस नहीं होता। क्योंकि अंदर सामान भरा है तो खालीपन को, उस एम्प्टीनेस को, उस स्वयं को कैसे जाने? तो उसके लिए उसको पहले ये जो आपके शरीर पे उपकरण लगे हुए हैं, समझ लो, कान सुनने के लिए उपकरण लगा हुआ है, आंखें देखने के लिए उपकरण लगा हुआ है, मुंह बोलने के लिए और खाने के लिए लगा हुआ है, नाक सूंघने के लिए लगी हुई। तो ये बाहर का डाटा इकट्ठा कर रही हैं, इनको अलग एक काम में लगाना होगा।
भक्ति में लगाना होगा। जब इनको उनमें आनंद आने लगेगा, जैसे आप देखते हैं कई व्यक्ति काम में ही उलझा रहता है, सब कुछ काम है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति कोई ऐसा है जो प्रेम में पड़ा हुआ है, उसको और कुछ दिखता ही नहीं, वो सिर्फ प्रेम को ही देखता रहता है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे मिलना, वैसे मिलना, ऐसे करना, सारा वही बनाता रहता है। कोई जॉब में इतना उलझा हुआ है, वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर उसी में डूबा रहता है सुबह शाम। और कोई गृहिणी है, वो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग तरह की वैरायटी बनाती रहती है, खाती रहती है और खिलाती रहती है। तो ऐसे सभी ने अपना अपना ये जो डाटा अलग अलग तरह से भर लिया है, अलग अलग जगह पे मन को स्थिर कर दिया है, इसको एक एक इंद्री को भक्ति में खींच खींच के लाना होगा। कानों को सुनने के लिए अगर आप भक्ति भरे रस भरे गीत सुनाएंगे, भक्ति के गीत सुनाएंगे, सत्संग में जाके वहां सत्संग सुनेंगे, तो ये कान आपके पवित्र होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही पहले आपको पांचों इंद्रियों को करना पड़ेगा पवित्र। फिर आपने जो आंखें हैं, इसको देखने के लिए भक्ति फिल्में, भक्ति प्लेसेस, जो धार्मिक प्लेसेस है वहां पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, इसे वही दिखाएं कि अध्यात्म के ऊपर दिखाना है, ताकि इसको उसमें रस आना शुरू हो जाए। ऐसे ही बोलने में भक्ति की बातें करें। जैसे जैसे आप भक्ति से रिलेटेड बातें करेंगे, लोगों को बताएंगे, सुनेंगे, तो ये आपके भीतर की सारी जब इंद्रियां भक्तिमय हो जाएंगी, भक्ति का रस महसूस करने लगेंगी, तो ये ऑटोमेटिक पवित्र होने लग जाएंगी। और जैसे ही ये पवित्र होनी शुरू हो जाएंगी, तब जब आप जाप शुरू करोगे, तब उसका जो फर्क है वो कुछ और ही होगा। अब भक्ति शुरू कहां से करें? सीधा ही ध्यान नहीं करना है, आपने पहले वाचिक जप बोल बोल के जाप करना है शुरुआत में, क्योंकि पहले कईयों को नींद आएगी, कईयों का मन नहीं लगेगा, कई कहेंगे उठ जाओ, रहने तो बहुत है। क्योंकि जब आप मुख में बोलते हैं, बोलते बोलते मानसिक जप करते हैं, तो नींद आ जाएगी। तो इसलिए पहले शुरुआत में जो आपने मौखिक मीन्स वाचिक जाप करना है, आपने जो भी इष्ट को मानते हैं उनका जो भी मंत्र है या जाप है, वो आपने 40 मिनट के लिए फिक्स कर लें। 40 मिनट तक आप उसको रोज करेंगे और ऊंची ऊंची बोल के करेंगे। मन मन में ही, मुख में नहीं करेंगे, नहीं तो नींद आ जाएगी या आप वैसे ही थक जाएंगे, रस नहीं आएगा। शुरुआत में आपको बोल बोल कर ही करना होगा, क्योंकि सभी को शुरुआत में ये कई समस्याएं आती हैं नाम जप की, तो उनका हल यही था प्राचीन टाइम पे कि वो बोल बोल कर उस नाम जप को करें। जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे, धीरे धीरे जब आपको रस आना शुरू हो जाएगा, तब वो ऑटोमेटिक उपांशु जाप में बदलेगा और फिर मानसिक जाप में बदलेगा। वो अपने आप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। और आपकी इंद्रियां जब इसका रस लेंगी, पवित्र हो जाएंगी और 40 मिनट का जाप करोगे, तो पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बस आपने, अगर आपको लगता है आपको 40 मिनट नहीं बैठा जा सकता, तो आप वहीं पे चक्कर लगाते रहें, खड़े होकर घूमते रहें। बैठने में अगर दिक्कत लग रही तो नाम जप करते रहें। अगर बैठ के भी नहीं हो रहा, चलते फिरते भी नहीं हो रहा, फिर लेट के कर लें। नाम जप 40 मिनट बोल बोल के करना है। इसके बाद आप जैसे जैसे नाम जप करोगे, तो ये ना सोचे नाम जप कोई एक स्थूल चीज है, ये चेतन है, ये ऊर्जावान है, ये एक एनर्जी है, ये ऊर्जा है। जब इसको आप जपते हो तो इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा का ऑरा आपके इर्द गिर्द बनने लगता है और आप उसको फिर पहले दिन से ही महसूस भी करने लग जाओगे। तो ये है, जब भी आपने ध्यान शुरू करना है, जिस भी इष्ट को, देवी देवता को आप मानते हो, उनसे आपने प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है कि हे परमात्मा, है अल्लाह, है वाहिगुरु, है श्री राम, है राधे, है कृष्ण, जिनको भी आप मानते हो, कि हम नाम जप करने जा रहे हैं। कृपा करके हमें आशीर्वादित कीजिए कि हम
नाम जप करें, उसमें हमारा मन लगे, मन टिके। तो ये प्रार्थना कुछ करके फिर बैठे आप, और तब आपका वो मन भी लगेगा और जाप भी होगा और अनुभव भी होगा। ये सबसे प्राचीन विधि है, आप इसे करें, करके इसका रस लें और फिर कमेंट में भी लिखें कि हाँ, पहले दिन से जिनको जिनको महसूस हुआ, अनुभव हुआ, वो जरूर लिखें। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। और हमने ध्यान के ऊपर बहुत सी वीडियो बना के रखी हैं, आप हमारे चैनल में जाके वो पुरानी वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि वो सारे अध्यात्म के बारे में हमने बहुत कुछ बता रखा है। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसके शॉर्ट्स बना के आपको डाल देते हैं, जिससे आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।